ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को ब्रीफ करने के लिए सांसदों को देश के अलग अलग स्थानों पर भेजा जाएगा, जिसमें अब सांसदों के नाम सामने आए हैं। केंद्र सरकार सभी दलों के सांसदों के साथ डेलीगेशन को विदेश भेजेगी। हर टीम में 5-5 सांसद होंगे। हर टीम से एक सांसद ग्रुप को लीड करेगा। शनिवार को टीम लीडर्स के नाम सामने आए हैं। इनमें भाजपा के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा और कांग्रेस के शशि थरूर शामिल हैं। इसके अलावा जेडीयू के संजय कुमार झा, डीएमके के कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले और शिवसेना शिंदे गुट के श्रीकांत एकनाथ शिंदे अन्य 4 ग्रुप को लीड करेंगे। सांसदों का डेलीगेशन इस महीने के अंत में दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के सदस्य देशों का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर 7 डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों की लिस्ट जारी की है। उन्होंने साथ में लिखा, सबसे अहम समय में भारत एकजुट है। 7 सर्वदलीय डेलीगेशन जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों में आतंकवाद के प्रति भारत के जीरो टॉलरेंस का मैसेज लेकर जाएंगे। यह राजनीति से ऊपर, मतभेदों से परे राष्ट्र एकता का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब है। गुजरात के डभोई में एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें एक युवक ने अपनी जान गंवा दी। डभोई के पास पंसोली वसाहत इलाके में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार में जा रही एक मारुति स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भयानक था कि कार में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक कार चालक ने स्टीयरिंग पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते कार सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। हादसे में मृतक युवक की पहचान 27 वर्षीय प्रकाश गोहिल के रूप में हुई है, जो कि वडोदरा निवासी थे। कार में मौजूद 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत डभोई की एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। गुजरात के वडोदरा में इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की ओर से एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। वडोदरा में इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन आईपीए की ओर से एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश के औषधि क्षेत्र से जुड़े कई अहम अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस विशेष सेमिनार में भारत सरकार के डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और एफडीसीए के 2 असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद रहे। ये सभी अधिकारी भारत में हाल ही में लागू हुए ड्रग कानून में संशोधनों को लेकर जानकारी साझा करने के लिए सबके बीच मौजूद रहे। Good morning all. I am Dr. Dipti Patel, Secretary, Indian Pharmaceutical Association, Vadodara branch. We regularly organize the various events for the uplifting the professionals of professional activity of the pharmacy professionals. Kindly all join together and work for the professional body. Thank you so much. इंडिया में करीबन 10,000 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और उसमें से अभी फ़िलहाल करीबन 2,000 कंपनियां ही WHO GMP क्वालिफाइड हैं। और क्योंकि हम अगर देखें तो इंडिया वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। और हमारा वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं जहाँ एक्सपोर्ट्स ना हो इंडिया से। सो हमारी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है क्वालिटी को लेके। इसलिए रिवाइज शेड्यूल एम को मीट करना बहुत ही ज़रूरी है। चैलेंजेस भी हैं एमएसएमई के लिए और सरकार श्री द्वारा इसको 2 बार बढ़ाया भी गया, इसकी लास्ट डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी एमएसएमई कंपनीज इसको मीट करें। कार्यक्रम का उद्देश्य फार्मा सेक्टर से जुड़े छात्रों और विशेषज्ञों और इंडस्ट्री प्रतिनिधियों को नवीनतम ड्रग संशोधनों और नियमों की जानकारी देना था, जिससे वे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रह सकें। जी नमस्कार, मैं जिग्नासा ओझा वडोदरा इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ।
आज हमने वडोदरा के सराउंडिंग में जो भी फार्मा इंडस्ट्री है उनको नॉलेज शेयरिंग के लिए एक सेशन ऑर्गेनाइज किया है, रिवाइज शेड्यूल एम इम्प्लीमेंटेशन एंड रिस्क बेस्ड इन्वेस्टिगेशन, जिसके सेमिनार के अनुरूप हमने डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर ऑफ CDSCO डॉक्टर रविकांत शर्मा एंड एसोसिएट असिस्टेंट कमिश्नर भुज, नवसारी एंड वलसाड़, वो सब स्पीकर को बुलाया है ताकि बड़ौदा के अराउंड फार्मा इंडस्ट्री को शेड्यूल एम इम्प्लीमेंटेशन में सहायता रहे। Hello, good morning. It's my privilege and honor to be here in the workshop conducted by IPA today in Baroda. So, on the revised schedule M implementation, CDSCO and state drugs controller, they are responsible for the efficacy, safety, and quality of the drugs. This revised Schedule M, earlier this Schedule M was introduced in the Drugs and Cosmetic Act in 1988. Subsequently, there were some amendments in 2001 and 2005, and then in 2008. But finally, it took 15 years to implement this revised Schedule M. And it is already implemented. Those manufacturers who have the 500 crores turnover and those who have 250 crores, less than 250 crores, this is implementation will be start from the 1st January 2026. Gujarat states are very, very committed and they are maintaining the quality. They are very, very receptive, but always there is a scope of improvement. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स,
टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर। डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now
and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. पहलगाम में हुए दर्दनाक हादसे के बाद धीरे धीरे पहलगाम में स्थिति सामान्य नजर आ रही है। इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था भी सुचारू की जा रही है। बहसरन पहलगाम हमले के बाद घाटी के प्रमुख पर्यटन स्थल गुलमर्ग में एक बार फिर सामान्य स्थिति लौटती दिखाई दे रही है। कुछ दिनों की शांति के बीच गुलमर्ग में पर्यटकीय गतिविधियां दोबारा शुरू होती नजर आ रही हैं। गुलमर्ग में गोंडोला सेवा भी फिर से शुरू कर दी गई है और पर्यटक बर्फीली वादियों में मस्ती और सुकून का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। हम पहलगाम में 2 नाइट करके आए हैं, कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की आर्मी भी बहुत अच्छी है, हमें बहुत सिक्योरिटी दे रहे हैं। बहन जी, मैडम, आप डरिए मत, यहाँ घूमिए वहाँ घूमिए, कोई बात नहीं है, कोई डर नहीं है। मैं सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जब जिसकी भी टिकट हो वो कैंसिल मत करवाइए, यहाँ आइए, घूमिए और अच्छी तरह एंजॉय कीजिए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हमें कोऑपरेट भी कर रहे हैं। मैं सभी को बोल रही हूँ कि यहाँ आइए और एंजॉय कीजिए। बोल रहे हैं कि आइए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। आसुन देखुन, মানে এটা হচ্ছে স্বর্গ, স্বর্গ বললে মনে হচ্ছে আমি স্বর্গ বললেও ঠিক স্বর্গটাকে আমি উপলব্ধি করাতে পারছি না। ये हम फील नहीं करा पा रहे हैं कि इतना सुंदर जगह है। ये आइए, देखिए, घूमिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ का आदमी लोग बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट बहुत हेल्पफुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाइए, सब कुछ ठीक ठाक है। आइए, यहाँ पे सब आदमी इतना हेल्प कर रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर पृथ्वी पर कहीं भी स्वर्ग है तो ये यही है, यही है, यही है। ये कश्मीर वादी घूमने में नंबर फर्स्ट है पूरे विश्व में। स्विट्जरलैंड भी कम पड़ेगा, मैं स्विट्जरलैंड भी गया हूँ, लेकिन एक कश्मीर वादी जो है उनके नज़दीक कोई नहीं टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ का लोग भी इतने अच्छे हैं, मेहमान नवाजी के लिए पूरे विश्व में प्रख्यात है और मेहमान नवाजी फुल जोश से करते हैं। वहीं एसआईए द्वारा मध्य और उत्तर कश्मीर के कई इलाकों में छापेमारी की गई। एसआईए की यह कार्रवाई सोपोर, बारामूला, हंदवाड़ा, गांदरबल और श्रीनगर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में की जा रही है। हालांकि इस रिपोर्ट के फाइनल होने तक ना ही कोई गिरफ्तारी हुई और ना ही कोई बरामदगी की सूचना सामने आई है। फिलहाल एसआईए की टीम मौके पर मौजूद है और तलाशी अभियान जारी है। अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी देने वाला जासूस हरियाणा के कैथल से गिरफ्तार हुआ है। हरियाणा के कैथल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गुहला थाना क्षेत्र के मस्तगढ़ गांव का रहने वाला 25 वर्षीय युवक देवेंद्र सिंह ढिल्लो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता पकड़ा गया है। जी, यहाँ पे एक लड़का है देवेंद्र सिंह, मस्तगढ़ है हमारे गुला थाने के एरिया में, वहाँ का रेजिडेंट है। 25 ईयर ओल्ड है ये। इसके जो लिंक्स हैं पीआईओ, जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं, उनके साथ सामने आए हैं। तो इसमें हमने एफआईआर दर्ज करी है और इसकी हम जांच कर रहे हैं। जी, ये जो ननकाना साहिब जो गुरुद्वारा है, जो पिलग्रिमेज है, उसमें गया था और वहाँ पे ये कांटेक्ट में आया था पीआईओस के। वहीं से उनसे कांटेक्ट में ये कंटिन्यूसली लास्ट ईयर नवंबर में गया था ये, तब से उनसे कांटेक्ट में है। जी, फेसबुक पे इन्होंने जो फोटोज अपलोड किए थे वो वेपन्स के साथ थे, तो उसमें हमने एक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, उसके साथ हमने एफआईआर रजिस्टर करी थी। तो इनकी पूछताछ के टाइम पे हमें ये और फैक्ट सामने आए, उस पर हमने ये एफआईआर रजिस्टर करी।